एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। हमने पहले पीसवाइज फंक्शन समझ लिया और एक टाइप का पीसवाइज फंक्शन समझा है जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं। तो सिग्नम फंक्शन क्या है? द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। एफ मैप्स आर टू आर का मतलब क्या हो गया कि एक रियल फंक्शन हो गया। ठीक है, सिग्नम फंक्शन एक रियल फंक्शन है। कैसे डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए, क्योंकि ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है कंडीशन के साथ, तो ये सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए कि ये पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि ये पीस में डिफाइन हुआ है। जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इफ, यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, x की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है, अब हमें पता है यार, हमने मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से समझा है। अगर इफ x की वैल्यू इज लेस देन जीरो तो मॉड x क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं मॉड x क्या होता है। मॉड x का क्या फंक्शन क्या होता था? मॉड x का फंक्शन बोलता था मॉड्यूलस। ठीक है, पहले हम मॉड्यूलस समझ लेते हैं एक बार फटाफट कि इट विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड, या फिर ऐसे समझिए ग्रेटर देन जीरो x if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है, हाँ, इन दोनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अभी मैंने इसलिए स्प्लिट कर दिया है क्योंकि इधर हमें देखना है ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो को सेपरेटली। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया है, डजंट मेक डिफरेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पूरा कंबाइन हो जाएगा, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, अभी देखिए मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू हमें पता है। अब देखिए ध्यान से, इफ इस केस में एक्स इज लेस देन जीरो होता है, मान लीजिए एक्स इज लेस देन जीरो है, तो देखिए एक्स इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन तो नहीं होगी। एक्स इज लेस देन जीरो में हमारी ये वाली कंडीशन होगी, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब इस केस में जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मॉड एक्स क्या होता है? हमेशा माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एक्स बाय एक्स, जिसको मैं माइनस वन भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बोला इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो मॉड एक्स बाय एक्स क्या होगा? मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड एक्स एक्स के ही बराबर होता है, डिवाइड में एक्स है, तो एक्स बाय एक्स हो गया वन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स सिग्नम फंक्शन, सेम सिग्नम फंक्शन, इसको मॉड के फंक्शन के हिसाब से लिखूँ तो मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये क्लियर है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। ठीक है, और अगर x इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू आएगी वन। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ सिग्नम फंक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ मैंने बोला माइनस टू क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल है। इसके हिसाब से देखिए कि अगर x की वैल्यू, देखिए सिग्नम ऑफ माइनस टू है, मतलब इनपुट क्या आ गया? माइनस टू। ठीक है, इनपुट अगर देखिए ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये पार्ट इनपुट डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इनपुट अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन। तो सिग्नम ऑफ माइनस टू क्या आ गया? माइनस वन। सिग्नम ऑफ थ्री क्या आ गया? अगर पॉजिटिव है इनपुट तो आंसर क्या आएगा? वन। ठीक है, और अगर सिग्नम ऑफ जीरो है तो आंसर क्या आएगा?
सिग्नम ऑफ 0, इनपुट है 0 तो आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है। तो अगर कोई भी इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, सिग्नम फंक्शन का मतलब आउटपुट आएगा 1। अगर इनपुट नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आएगा -1, और अगर सिग्नम फंक्शन में इनपुट जा रहा है 0 तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। देखिए अब आप बोलोगे कि यार इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए हमने मॉड्यूलस फंक्शन क्यों पढ़ा था, अभी देखिए हमने पहले मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा तब जाके हम सिग्नम फंक्शन को भी अच्छे से डिफाइन कर पाए, क्योंकि सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन में भी हम मॉड्यूलस से समझ सकते हैं कि mod x by x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें और अच्छे से समझते जाएंगे, हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देखेंगे, तब हमें सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शंस डिफरेंट टाइप में यूज़ में आएंगे, हम उन्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन सिंपल है, या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए या इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। ये मॉड्यूलस फंक्शन के टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमने नॉर्मली न्यूमेरिकल टाइप से डिफाइन कर दिया, ठीक है। मतलब सिग्नम फंक्शन में हम कुछ भी इनपुट डालें, हमें समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा, नेगेटिव है तो आंसर -1 आएगा, और इनपुट 0 है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया सिग्नम फंक्शन। अब हम समझते हैं यार सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि सिग्नम फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इजी वे में, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी +1, या फिर हम सीधे 1 भी बोल सकते हैं, 1 इफ x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and -1 if x is less than 0। फंक्शन क्लियर है, फंक्शन क्लियर है। अब हमें कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें x, y सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ x की वैल्यू, या मैं बोलती हूँ इसको इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा आउटपुट, ठीक है, y की वैल्यूज़। चलिए मैंने इनपुट लिया, मान लीजिए मैं कहीं से भी -100 से शुरू करती हूँ, कुछ बहुत सारे इनपुट्स लेके देखती हूँ, -100, -99, -1.2, 0, 2.3, √3, या 1.3, √3, और यहाँ पे ले लेते हैं 1000, ठीक है। अब सबके आउटपुट निकाल के देखते हैं। -100 का आउटपुट आएगा, देखिए इनपुट है नेगेटिव तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले जो भी इनपुट आएगा उनको इसमें कैटेगराइज करेंगे, क्या वो x ग्रेटर देन इक्वल टू, x इक्वल टू 0 या x लेस देन 0 है, ठीक है। ये वाला कंडीशन क्या x लेस देन 0 वाला, तो आउटपुट क्या आएगा -1। ये भी x लेस देन 0 वाला है तो आउटपुट आएगा -1, ये भी x लेस देन 0 वाला है तो आउटपुट आएगा -1। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि नंबर कितना बड़ा है, डेसिमल का है, फ्रैक्शन का है, ये मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना है, नेगेटिव है तो आंसर आएगा -1, 0 है तो आंसर आएगा 0, और पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 1.3 का भी 1, √3 का भी 1, 1000 का भी 1, इनफैक्ट 10 की पावर 100 भी लेती तो उसका आंसर आता 1, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आता 1, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है कि सारे पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज आ रही है 1, नेगेटिव ले रही तो आंसर है -1, और 0 ले रही हूँ तो 0। तो सबसे पहले हम हमारा y एक्सिस x एक्सिस दोनों बना लेते हैं, इसको बोलेंगे x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। क्यों जाएगा -इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में वैल्यूज हमेशा +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी सारी ही वैल्यूज रहती है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ली, चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। नीचे 1.3 का यहाँ आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, +1, ठीक है। √3 मतलब 1.732, वो भी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने लिया 1000, वो भी यहीं आएगी, कहीं x एक्सिस में तो 1000 बहुत दूर होगा, बट y एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या है, 1, तो मतलब मैं कुछ भी पॉइंट्स ले रही हूँ तो वैल्यूज क्या आ रही है, 1 के बराबर ही आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, पूरी पॉजिटिव x एक्सिस में ये क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए 0 पे क्या हो रही है वैल्यू, ये समझते हैं। 0 पे आंसर आ रहा है 0, मतलब 0 पे ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं वैल्यू लेती हूँ -2, तो आंसर क्या आएगा -1। मैं लेती हूँ -3, तो आंसर क्या आएगा -1। मैं अगर -1.2 लेती हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -1। अगर मैं -100 लेती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारा आंसर क्या आ रहा है -1। एरो क्यों बनाया, क्योंकि हम x की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन R डिफाइंड है, ठीक है। तो हम डोमेन में हम x की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं इनपुट में। तो अब हमने नेगेटिव -1, -2, -3, -4.3, 100, -100, -1000, -999 कुछ भी वैल्यूज ली, -इन्फिनिटी तक सब में वैल्यूज क्या आएगी -1 के बराबर। इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज में आंसर आएगा +1 के बराबर। अब 0 पे पॉइंट ये है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक लाइन आ रही है। अब अगर मैं 0 पे बात करूंगी तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज होगा और यहाँ पर भी ओपन होगा, ठीक है। हमने समझा है पहले भी सेट्स वाले चैप्टर में ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है, ठीक है। ओपन ये वाली दोनों पे ओपन होगा, इसका मतलब क्लोज होगा। ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है -इन्फिनिटी तक, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है +इन्फिनिटी तक, और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है हमारे ग्राफ में जो है 0,0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। आप ग्राफ को देख के समझ सकते हैं या फिर आप फंक्शन को देख के भी समझ सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब डोमेन ध्यान से समझिए, डोमेन मतलब x की क्या वैल्यूज आ सकती है। ग्राफ को देखिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी से पूरा यहाँ तक आई, 0, हाँ 0 भी आ रही है, फिर 0 के जस्ट बाद भी वैल्यूज आ रही है, 0 के जस्ट पहले भी वैल्यूज आ रही है, कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडेड नहीं है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ गई। तो मैं बोल सकती हूँ डोमेन क्या हो गया हमारा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब अगर मैं रेंज की बात करती हूँ तो रेंज में हम क्या देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, y की वैल्यूज देखने के लिए हम y एक्सिस पे फोकस करेंगे। y एक्सिस में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, यार सिर्फ 1 वैल्यू आ रही है, 1 सब में वैल्यू है, इधर सब में -1 वैल्यू है और इधर 0 वैल्यू है, मतलब सिर्फ 3 वैल्यूज आ सकती है y की। y एक्सिस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, -1, 0 और 1, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है इस ग्राफ में, ठीक है। या फिर हम इसको देख के भी बोल सकते हैं कि y, देखिए ये हमारा आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, या y एक्सिस में क्या पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस नहीं, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स 1, 0 और -1 यही आउटपुट हो सकता है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, ओनली 3 पॉइंट्स है, 0, -1 और 1, ठीक है। तो ये सेट ऑफ 3 पॉइंट्स 0, -1, 1 हमारा रेंज हो गया। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। सिग्नम फंक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या हमने जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में समझा है इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, mod x by x इफ x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ऐसे डिफाइन कीजिए मॉड्यूल सिग्नम फंक्शन को, या ऐसे डिफाइन कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दोनों का ही सही सिग्निफिकेंस है। इस तरीके से ग्राफ बन गया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।